नीतीश जी ने लोगों के साथ गद्दारी करके बीच रास्ते पे रास्ता मोड़ लिया और मोदी के साथ सेटिंग करके अभी सत्ता में आ रहा है। चौक पे है, यहाँ जो है आपको विधानसभा मार्च हो रहा है जिसमें बहुत सारे संगठन इसमें बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के और ये विद्यार्थी परिषद के नेता हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? रजनीश कुमार। आज जो कार्यक्रम चल रहा है सर, इस तरह का क्या कहना है? आप अपना परिचय दिए बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। ये आंदोलन आज नहीं चल रहा है, पिछले 1 जनवरी से ये आंदोलन पटना की धरती पर ही नहीं पूरे बिहार की धरती पे चल रहा है। उसमें हम लोग जब आंदोलन चालू किए थे तो 27 दिसंबर को पटना के अंदर जो बीपीएससी के छात्र धरना पर बैठे हुए थे उस ठंडी की कड़ाके में वाटर कैनन का उपयोग किया गया। और आज जो हमारा सवाल है वो सवाल है कि तमाम कॉलेज के अंदर छात्र संघ का चुनाव, तमाम कॉलेज के अंदर जो सीटें खाली है उस पर बहाली, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में ही नहीं, जो हिंदुस्तान के अंदर 78 लाख सीटें खाली हैं उन सीटों पर बहाली, नियमित एजुकेशन कैलेंडर, ये मेरा मुख्य डिमांड है। ये सरकार नहीं कर रही। सरकार को इतना फुर्सत नहीं है कि उसका बिहार विकास यात्रा चल रहा है, लेकिन 5 मिनट छात्र और स्टूडेंट से डेलीगेशन भी मिले, ये बिहार के छात्रों को फुर्सत नहीं है। छात्र विरोधी सरकार है आपके कहने का हिसाब? ये छात्र विरोधी ही नहीं, ये छात्र विरोधी, युवा विरोधी और आम जनता विरोधी सरकार, ये जनता विरोधी सरकार है। ये तो करे कि विकास हो रहा है बिहार में, बिहार तरक्की पर है, जो है केंद्र और राज्य दोनों जो है सरकार गठबंधन एनडीए की सरकार है। तो आप जो है ये सवाल आपसे ये सवाल है सर कि ये सरकार करे कि हम विकास कर रहे हैं, युवा के प्रति उत्तरदायी है इसके पास, आप कर नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सिर्फ रोड बनना विकास नहीं हो सकता। विकास तब होगा जब हिंदुस्तान के हर हाथ को काम हो, जब हिंदुस्तान के बिहार के छात्रों और नौजवानों को सर्विस होगा तो उसके अंदर क्रय शक्ति बढ़ेगी, और जब क्रय शक्ति बढ़ेगा हर लोग सामान खरीदेगा तो देश का राज्य का विकास होगा। लेकिन बिहार के अंदर जो बेरोजगारी दर है वो जुड़ चुके जयप्रकाश जी जो छात्र हैं, इनसे मैं बात करना चाहता हूं कि ये जो है बिहार विधानसभा मार्च में शामिल है, आखिर ऐसा क्यों? जो स्थिति आज शिक्षा का है बिहार में वो छिपा हुआ नहीं है। जिस तरह से छात्र पे अटैकिंग वगैरह चाहे बीपीएससी हो, जो थप्पड़बाज डीएम है, जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा था बीपीएससी के खिलाफ, जो अपनी आवाज़ उठा रहे थे, उसमें थप्पड़ चला स्टूडेंट पे, जो कहीं ना कहीं एक सोनू कुमार जो लड़का कहीं ना कहीं बीपीएससी का शिकार हुआ, बेचारा वो आत्महत्या कर लिया। आज तक उसके परिवार से सरकार एक बार भी पूछने तक के नहीं गई कि क्या स्थिति है उस मिडिल क्लास परिवार का, कैसे उसका गुजर बसर। ये सरकार छात्र विरोधी सरकार है, बिल्कुल छात्र विरोधी सरकार है। जिस तरह से ये पूरे इंडिया लेवल पे अगर देखा जाए तो हर एक जगह पे जो भी वाम संगठन उस पर अटैकिंग जारी है। कुछ दिन पहले बंगाल का वहाँ भी अटैकिंग हुआ है। युवा को जो है इस पर विधानसभा सामने 2025 में विधानसभा चले आ रही है, इसमें युवा का क्या मूव है, किधर जाएगी युवा? जो छात्र में बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो नौकरी की बात करेगा, जो पलायन की बात करेगा, जो बेरोजगारी की बात करेगा, छात्र उसके साथ खड़ा रहेगा, चाहे जो भी सरकार हो। जो कामयाब सरकार होगी उसके साथ छात्र होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो छात्र हित में बात करेगा, जो पलायन के लिए बात करेगा, बेरोजगारी के लिए बात करेगा, सुरक्षा के लिए बात करेगा, उसके लिए सरकार हमेशा खड़ा, छात्र हमेशा उसके साथ खड़ा है। हम सबका यही डिमांड है कि बीपीएससी जो 17वीं बीपीएससी एग्जाम उसको दोबारा लिया जाए। पहले तो सरकार बोली कि एग्जाम में धांधली हुआ ही नहीं है, फिर जो सबसे सेफ सेंटर है बीपीएससी का जो बापू सभागार था उसमें दोबारा री एग्जाम लिया गया। पहले तो बोला तो कुछ हुआ ही नहीं। तो आप लोग का मांग है कि जो एग्जाम हुआ उसको
क्या कैंसिल किया जाए? नहीं, हम सब री एग्जाम की मांग करते हैं। री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, तो सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है? सरकार का रवैया देख ही रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रही। कोई एक्शन नहीं। तो आप क्या करेंगे? आपकी अगला लड़ाई क्या होगी? हम सब का जो भी छात्र संगठन का जो भी आह्वान है, जो हम सब का है, जो भी छात्र है उसके साथ हम सब खड़ा है। और जहाँ भी जरूरत है, जो भी आगे की लड़ाई होगी, हम सब वो लड़ाई को हम सब आगे बढ़ाएंगे। ठेका पर जो भर्तियां कर रही सरकार, उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल गलत है ये तो। ये ठेका बाजारीकरण, निजीकरण शिक्षा को जो है बर्बाद करके रख दिया। नई शिक्षा नीति 2020 है। आज ग्रेजुएशन 4 साल का, मेरे यहाँ क्या स्थिति है बिहार में, जब ग्रेजुएशन 3 साल का था तो डिग्री 4 साल पे मिलती थी। 4 सेमेस्टर कर दिए। 4 सेमेस्टर। अब किसी का ऑनलाइन एडमिशन होता है, किसी का अगर मान के चलिए कि अगर यहाँ है तो उसको 50 किलोमीटर दूर सेंटर दे दिया। अब 6-6 महीना पे दौड़ रहा है, 6-6 महीना पे ये। उसके बाद भी अभी जो नया स्थिति है उसमें जो अभी 2022-25 का आपको कहानी बता रहे हैं कॉलेज का, उसमें दर्शाया गया है, मतलब किसी का 1600 है, किसी का 1400 है, लेकिन फिर भी 200 एक्स्ट्रा ले रहा है। क्या चीज़ का एक्स्ट्रा ले रहा है? इसमें सरकार को सरकार जो फीस में भी एक्स्ट्रा शोषण करती है विद्यार्थी। बहुत ज़्यादा, मतलब इतना नाम मत लेना, शिक्षा को गर्क में डाल करके रख दिया है। और जो सुरक्षा की बात करते हैं, विश्वास नहीं कीजिएगा, अगर आप घर में ताला मार करके जाइएगा तो घर में मतलब अंदेशा लगा हुआ रहेगा कि मेरे घर में अगर एक दिन नहीं जाएगा तो चोरी हो जाएगा। ये स्थिति है। ये सरकार जो है, सरकार पर सवाल की जा रही है। सरकार और मोदी के साथ सेटिंग करके अभी सत्ता चला रहा है, तो हर जगह ये लोग बोलते रहते हैं कि डबल इंजन सरकार अच्छा होगा। तो अभी तो डबल इंजन चल रहा है, दिल्ली में भी इनका ही दोस्त बैठा हुआ है। ये अलग बात है कि मोदी इसको पूछता नहीं था। अभी लोकसभा चुनाव में जो हालत हुए हैं, अभी मोदी ने नीतीश जी का पैर पड़ा ताकि उसका सत्ता वहाँ पे बच जाए। यानी मोदी जी के कठपुतली है नीतीश कुमार क्या? और यही बोल रहा हूँ मैं कि नीतीश जी इधर बिहार के अंदर मोदी जी को रिटर्न गिफ्ट दे रहा है कि चलो यहाँ पे हम तुम्हारा कठपुतली बन के रहेंगे। तो इन दोनों ने मिलकर, आप बताओ, बेरोजगारी का दिक्कत खत्म कर नहीं पाए, महंगाई का दिक्कत खत्म कर नहीं पाए, शिक्षा की जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है, बीपीएससी का जो घोटाला हुआ है, अब स्कूल्स बंद होते जा रहे हैं, छात्र संसद चुनाव ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, कितने सारे विद्यार्थियों का, शिक्षार्थियों का जो मांगे हैं जो नहीं पूरी हो रहा है। शिक्षक कम है, स्टाफ कम है, एजुकेशन का हालत इतना अगर बुरा हो तो इसका जिम्मेवारी मोदी जी और नीतीश जी को लेना पड़ेगा। और इसीलिए स्टूडेंट्स और यूथ को मांग को लेकर हम आज विधानसभा तक जा रहे हैं। युवा जो है आज के सरकार के खिलाफ चल रही है, तो अगला आने वाला विधानसभा में सरकार का क्या युवा का एक्शन रहेगा? नहीं, मुझे तो लगता है सारे के सारे नए पीढ़ी के जो लोग हैं वो नीतीश मोदी, ये जो अनहोली अलायंस है, इसके खिलाफ ही वोट डालेगा। क्यों कह रहे हैं कि हमारा बिहार तो विकास कर रहा है, नीतीश जी विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं। वो नीतीश जी का पार्टी और मोदी जी का पार्टी का जो लीडर है, एमएलए है, और उनके जो दोस्त जो अमीर पूंजीपति है, उनका विकास हो रहा है। सिर्फ अमीर लोग विकास कर रहे हैं, बाकी जो पिछड़ा जो भी है, माने मध्यम वर्ग के विद्यार्थी है, उनको दिक्कत हो रही है। मध्यम वर्ग, पिछड़े वर्ग, सबका विनाश हो रहा है। खास करके नई पीढ़ी का, स्टूडेंट्स, यूथ का विनाश हो रहा है, और नीतीश जी और मोदी जी का विकास हो रहा है।